भाजपा अब की बार 400 पार का लक्ष्य साधने निकली है। एनडीए के नेता हर मंच से यह ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के फेज खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कभी पीएम मोदी अपने भाषण में जिलों की राजधानी पूछते हैं तो कभी मंगलसूत्र और भैंस की लूट का अंदेशा जताकर विरोधियों को घेरते नजर आ रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई। ऐसे तमाम बयानों पर ट्रोल से पीएम का बचाव करने वाला आईटी सेल भी उन्हें ट्रोल करवाने पर तुल गया है। भाजपा आईटी सेल ने बीजेपी के चुनावी नारे को ही पलीता लगा दिया है। बीजेपी आईटी सेल ने चुनाव परिणाम से पहले ही मोदी का डिमोशन कर दिया है और उन्हें पीएम की जगह एचएम यानी गृह मंत्री बता दिया है। इन दोनों पोस्टरों को बारी बारी से जरा गौर से देखिए। पहले पोस्टर में लिखा है एचएम नरेंद्र मोदी यानी गृह मंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि दूसरे पोस्टर में नरेंद्र मोदी का नाम हटाकर वहां अमित शाह का नाम लिखा गया है। आज के दौर में यूट्यूब से जुड़े सभी लोग इससे बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। अगर नहीं तो आपको बता दें, टेक्निकल भाषा में इसे थंबनेल कहते हैं। इसका इस्तेमाल यूट्यूब चैनल पर डाले गए किसी वीडियो के प्रति दर्शकों को आकर्षित करने और पोस्ट का व्यूज बढ़ाने के लिए किया जाता है। भाजपा की आईटी सेल ने भी इसका इस्तेमाल अपने पोस्ट पर व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चूक हो गई है। आईटी सेल ने 14 मई को पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में प्रस्तावित एक चुनावी कार्यक्रम के लाइव प्रसारण का पोस्ट शेड्यूल किया है, जिसमें तस्वीर तो गृह मंत्री अमित शाह की लगी है, लेकिन टाइटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री बना दिया है। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में बड़ी चूक कर चुके हैं। उड़ीसा के कंधमाल में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए उनसे उड़ीसा के सभी जिलों की राजधानी पूछ ली, जबकि हर किसी को मालूम है कि राजधानी या तो किसी देश की होती है या फिर प्रदेश की। जिलों की राजधानी नहीं, मुख्यालय होते हैं। नवीन बाबू को चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। इसे लेकर पीएम विरोधियों के सामने हंसी के पात्र भी बने हैं। इसी तरह वे कभी कांग्रेस को मंगलसूत्र का लुटेरा बता रहे हैं तो कभी भैंस का। उनकी ये बातें अब जनता के दिलो दिमाग में नहीं उतर पा रही। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું। बहरहाल यह गलती कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन जब लोग आप पर गहरी नजर रखते हैं, आपकी हर बात में नुक्स निकालते हैं, तो कुछ भी कहने या करने से पहले एक बार नहीं 100 बार उसे परख लेना चाहिए, वरना गलतियां मुद्दा बन जाती हैं,
आप मजाक के पात्र बन जाते हैं और कभी कभी तो बड़ा नुकसान भी हो जाता है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।